औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग लेक्चर 1 का पार्ट 2 करने जा रहे हैं। जिस तरह पिछले लेक्चर में हम सॉफ्टवेयर क्वालिटी एट्रिब्यूट्स वगैरह डिस्कस कर चुके थे, यहाँ इस लेक्चर में हम जो लॉज हैं सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस के वो डिस्कस करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस इज़ वन ऑफ द 4 एक्टिविटीज़ ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, और उसमें हम सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस का क्या है कॉन्सेप्ट ये है कि जैसे हम सॉफ्टवेयर को हैंड ओवर कर देते हैं, इंस्टॉल कर देते हैं कस्टमर को, तो उसके बाद उसमें कोई चेंजेस की ज़रूरत पड़ती है क्या, हम कभी हमने जो है ना सॉफ्टवेयर को एनहांस करना होता है, न्यू फीचर उसमें डालनी होती हैं, कभी हमने एग्जिस्टिंग फीचर को एक्सट्रैक्ट करना होता है, कभी उसके हमने जो उसके जो मॉड्यूल्स होते हैं उनके दरमियान हमने लिंक्स बनाने होते हैं, तो उसका जो स्ट्रक्चर होता है उसमें हमने चेंज करना होता है। तो इस वजह से हमने सॉफ्टवेयर को जो है वो वक्तन फ़वक्तन क्या करना होता है, मेंटेन करना होता है। फर्स्ट लॉ जो हमारे पास है, जो लेमन्स लॉज हैं, उसमें जो फर्स्ट लॉ है वो हमारे पास है लॉ ऑफ कंटिन्यूइंग चेंज। लॉ ऑफ कंटिन्यूइंग चेंज क्या कहता है कि सॉफ्टवेयर मस्ट बी कंटिन्यूअली अडॉप्टेड एल्स दे बिकम प्रोग्रेसिवली लेस सेटिस्फैक्टरी। कि सॉफ्टवेयर को कंटिन्यूसली आपने जो है ना न्यू एनवायरनमेंट के साथ एडजस्ट करना है, अडॉप्ट करना है, नहीं तो उसकी जो सेटिस्फैक्शन है वो प्रोग्रेसिवली गिरती जाएगी। अब सिचुएशन हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की डिफरेंट है। हार्डवेयर में क्या होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं हार्डवेयर डिग्रेडेशन कर्व है कि इनिशियली हमारे पास जब हम सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को डेवलप करते हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम होते हैं, उन प्रॉब्लम को हम ग्रेजुअली क्या करते हैं, रिजॉल्व करते हैं ख़त्म करते हैं। एक जगह ऐसी आती है जहाँ पर हमारे पास हार्डवेयर परफेक्ट हो जाता है। परफेक्ट होने के बाद उसको हम यूज़ करते हैं मार्केट में यूज़ करते हैं, एक टाइम तक वो यूज़ होते हैं, लेकिन उसके बाद उसकी वियर एंड टियर शुरू हो जाती है, क्योंकि वो फिजिकल एस्पेक्ट्स होते हैं जैसे इलेक्ट्रिसिटी हो गई, उसके अलावा जो नॉइज़ वगैरह हो गए, तो उसके बाद उसकी वियर एंड टियर शुरू हो जाती है और वो हार्डवेयर हमारे पास चला जाता है और टर्मिनेट ख़त्म हो जाता है। ठीक है, वो काम छोड़ देता है। अब सॉफ्टवेयर की कहानी ऐसी नहीं है, क्योंकि सॉफ्टवेयर कोई फिजिकल चीज़ नहीं है जो वियर एंड टियर उसमें काज हो जाए। तो उसके लिए जो हमारे पास कर्व है वो ये है। क्या होता है कि अब ब्लू लाइन में देख सकते हैं कि हमारे पास जो सॉफ्टवेयर की जो इनिशियली हम उसको जब मेंटेन करते हैं तो उसमें जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो कम होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं, और इवेंचुअली वो एक स्टेज पर पहुंचता है जहां पर वो क्या होता है, उसके प्रॉब्लम्स ऑलमोस्ट खत्म हो जाते हैं और वो हम स्मूथली यूज कर रहे होते हैं। ये तो ब्लू लाइन की कहानी है जो आइडियल कर्व है हमारे पास। अब हमारे पास जो ब्राउन सी कर्व है, इसमें क्या होता है, ये है कि जो एक्चुअल कर्व है कि हमने सॉफ्टवेयर को यहाँ पर बना के हैंड ओवर कर दिया। अब सॉफ्टवेयर को वो जो यूज़ कर रहे हैं तो मसाइल उसमें आ रहे हैं, उनमें छोटे छोटे मसले वो जो उसकी जो यहाँ पर तो उसके प्रॉब्लम्स कम हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर फॉर एग्जांपल उसमें कोई न्यू फीचर ऐड करनी है या उसको अपग्रेड करना है, उस सिचुएशन में हमने अगर ये चेंज उसमें ना की तो उसका क्या हो जाता है, वो एक बार फिर प्रॉब्लम बढ़ने शुरू हो जाते हैं, उसके प्रॉब्लम्स इंक्रीज होना शुरू हो जाते हैं। जैसे हम उसमें यहाँ पर उसकी अपग्रेडेशन कर लेते हैं, उसको रिपेयर कर लेते हैं, तो एक बार फिर उसको हम खींच लेते हैं नॉर्मल कर्व के ऊपर, आइडियल कर्व के ऊपर। आइडियल कर्व पर एक बार फिर से वो चलना शुरू हो जाता है और थोड़ी देर बाद या कुछ अर्सा बाद उसको फिर से अपडेशन की ज़रूरत आ जाती है, उसको फिर अपग्रेड करना पड़ता है यहाँ पर। तो अगर नहीं किया गया तो उसकी जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो बढ़ना शुरू हो जाते हैं, जो सेटिस्फैक्शन लेवल होते हैं वो गिरती जाती है। तो उस सिचुएशन में हम एक बार फिर वहाँ पर उसको अपग्रेड करते हैं और उसको खींच लेते हैं आइडियल कर्व के ऊपर। आइडियल कर्व में यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जहाँ जहाँ उसको प्रॉब्लम होता है तो उसको हम मेंटेन करके वापस जो आइडियल कर्व है उसकी तरफ ले आते हैं। तो ये हमारे पास है एक्चुअली लॉ ऑफ कंटिन्यूइंग चेंज, कि जो चेंज अगर हम ना करें कंटिन्यूसली, अगर हम सॉफ्टवेयर में चेंजेस ना करें, उसमें हम कोई चीज़ अपग्रेड ना करें, तो उसकी जो परफॉर्मेंस होती है वो क्या होती है, वो गिरती जाती है। तो हम प्रोसीड करते हैं सेकंड लॉ के ऊपर। सेकंड लॉ हमारे पास है लॉ ऑफ इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी, और ये क्या है, एज अ सॉफ्टवेयर evolves its complexity increases unless work is done to maintain it। क्योंकि सॉफ्टवेयर में एवोल्यूशन जो है वो क्या है, वो इनएविटेबल है, वो नागुज़ीर है। उस सिचुएशन में हमारे पास सॉफ्टवेयर ने तो इवॉल्व होना है, जब वो इवॉल्व होगा तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज होगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कॉम्प्लेक्सिटी उसकी इंक्रीज होगी अगर अगर उसको मेंटेन ना किया जाए, वक्तन फवक्तन अगर उसको मेंटेन ना किया जाए तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो बढ़ती जाती है। क्यों?
क्योंकि उसका जो कोड होता है वो बढ़ता जाता है, उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो बढ़ता जाता है, उसके जो डिफरेंट मॉड्यूल के दरमियान जो रिलेशंस होते हैं वो बढ़ते जाते हैं। इसी वजह से जो हमारे पास जो सॉफ्टवेयर होता है, जो ई टाइप सॉफ्टवेयर होता है, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है, क्योंकि हमने ऐड करना होता है न्यू फीचर्स, हमने एक्सट्रैक्ट करने होते हैं न्यू फीचर्स, हमने उसमें कुछ लिंक्स बनाने होते हैं। तो इस सिचुएशन में उसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉम्प्लेक्सिटी कर्व कि किस तरह कॉम्प्लेक्सिटी कर्व जो वक्त के गुजरने के साथ साथ क्या होती है, इंक्रीज होती है। वक्त जब गुजरता है, इस टाइम एक्सिस पर मैंने नीचे यहाँ पर टाइम लिया हुआ है, तो टाइम जैसे जैसे बढ़ता है उसकी कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो साथ साथ इंक्रीज होती जाती है। अब इसको अगर रिपेयर हम करें तो रिपेयर हम यूं करेंगे। यहाँ पर एक्चुअल कर्व हमारे पास वही कर्व है जो यहाँ पर इस दूसरे वाले ग्राफ में दिखाई गई है, लेकिन जैसे ही यहाँ पर सॉफ्टवेयर की जो कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हो रही है, उसको अगर हम मेंटेन करते हैं, यहाँ पर उसको हम मेंटेन करते हैं, उसको प्रॉपर सोल्यूशन ढूंढते हैं, तो हम इस जो ब्लू लाइन है इसको क्या कर सकते हैं, इसको नीचे ला सकते हैं। यहाँ पर ये वाला जो गोल्डन लाइन है, यहाँ तक हम इसको खींच लाते हैं, मतलब उसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है उसको हम डिक्रीज कर सकते हैं। और यहाँ से फॉर एग्जांपल एक बार फिर से अगर कॉम्प्लेक्सिटी इसकी बढ़ रही है, तो यहाँ पर हम एक बार फिर मेंटेनेंस उसकी करके और उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को नीचे ला सकते हैं। ठीक है, यानी हम उसको एड्रफ्टली जो है ना जाने नहीं देते, बल्कि उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं अगर हम उसमें उसको मेंटेन करें। तो जैसे जैसे हम सॉफ्टवेयर में मेंटेनेंस करते हैं, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी जो है उसको हम क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं, उसको हम अपने काबू में रखते हैं। अच्छा, ये हमारे पास है थर्ड लॉ। थर्ड लॉ जो है वो क्या है, सॉफ्टवेयर एवोल्यूशन प्रोसेस इज सेल्फ रेगुलेटिंग with distribution of product and process measures close to normal। अब नॉर्मल कर्व का आपको पता होगा कि नॉर्मल कर्व किस तरह बेल शेप का कर्व होता है। इसमें है क्या कि सॉफ्टवेयर एवोल्यूशन जो है वो सेल्फ रेगुलेटरी है, मतलब एवोल्यूशन जो है, यहाँ पर आप इस कर्व से अंदाजा लगा सकते हैं कि सॉफ्टवेयर एवोल्यूशन जो है वो सेल्फ रेगुलेटरी है, वो अपने आप को जो है ना खुद एक्टिवेट करता है। कैसे करता है भला? एक सॉफ्टवेयर अगर किसी ने बना लिया, उसको लॉन्च कर दिया, उसको उसने प्रोत कर दिया, तो उसके लिहाज से वहां पर डिफरेंट फीडबैक्स वहां से मिलती हैं उनको। फीडबैक्स डिफरेंट एजेंट से, वो हम नीचे जाके उसका सेपरेट ला है, लेकिन यहाँ पर हम ये सिर्फ कहेंगे कि एक सॉफ्टवेयर के बारे में जो रिस्पॉन्स, जो फीडबैक्स आती हैं वो डिफरेंट सोर्सेज से आती हैं। ठीक है, अब वो सोर्सेज जो हैं, वो सोर्सेज इस एवोल्यूशन प्रोसेस को मजबूर करता है कि इसमें एवोल्यूशन की जाए, यानी इसमें एवोल्यूशन करना जो है वो उसको जो 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 रिस्पॉन्सेज, जो फीडबैक्स आते हैं, उनकी बेस पर हम वो करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास प्रोसेस और प्रोडक्ट है, यहाँ पर प्रोडक्ट और प्रोसेस जो है ये कहाँ पर है, ये क्लोज टू नॉर्मल, ये नॉर्मल कर्व है। ठीक है, ये आप बिल शेप कर्व जो है इसका फंक्शन ये है। आपको अगर स्टैटिस्टिक्स का थोड़ा अगला अंदाजा है, तो f is equal to 1 over sigma under root 2 phi e raised to power minus x minus mu whole square divided by 2 सिग्मा स्क्वायर। इस फंक्शन को अगर प्लॉट किया जाए तो इसे ये बिल कर्व जो है ये बनती है। लेकिन उसमें ये है कि जो प्रोसेस और प्रोडक्ट है वो क्या है, वो नॉर्मल बना। यहाँ पर आप देख रहे हैं प्रोडक्ट इस साइड पर, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि प्रोसेस और प्रोडक्ट को हम सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आगे डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे कि 4 पीस जो हैं बेसिक मैनेजमेंट के सॉफ्टवेयर में, वो कौन कौन से हैं। उसमें प्रोसेस है, प्रोडक्ट है, पीपल है और प्रोजेक्ट है। वो देर की बात है, लेकिन आप देखें कि प्रोडक्ट मतलब सॉफ्टवेयर, प्रोसेस वो स्टेप्स जिसमें हम एक सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं। तो प्रोडक्ट बेहतरीन कब होता जाता है? ठीक है, जब जब ये कर्व ऊपर की तरफ जाती है, एवोल्यूशन होती रहती है। जब एवोल्यूशन होती रहती है, आप ये देख सकते हैं कि ये ग्रेजुअली जो प्रोसेस और प्रोडक्ट हैं ये दोनों जाते रहते हैं, और जो इसकी जो मीन पोजीशन है यहाँ तक पहुँचने के बाद ये हमारे पास वो पोजीशन है जहां पर प्रोसेस और प्रोडक्ट दोनों स्ट्राइव करते हैं बेस्ट प्रोडक्ट के लिए और आसान प्रोसेस से। ठीक है, तो ये हमारे पास है लॉ ऑफ सेल्फ रेगुलेशन लॉ के मुताबिक कि प्रोसेस और प्रोडक्ट जो है वो जो कर्व बनाते हैं वो कर्व नॉर्मल होती है।
जो चौथा लॉ है हमारे पास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्टेबिलिटी। ऑर्गेनाइजेशनल स्टेबिलिटी का जो लॉ है, द एवरेज इफेक्टिव ग्लोबल एक्टिविटी रेट in an evolving software is invariant over product lifetime. Of course जो हमारे पास इफेक्टिव ग्लोबल एक्टिविटीज़ होती हैं, मतलब ग्लोबल एक्टिविटीज़ या सॉफ्टवेयर एक्टिविटीज़ में हमारे पास सॉफ्टवेयर बनाना होता है, सॉफ्टवेयर के बारे में फीडबैक्स लेने होते हैं, यूज़र की सेटिस्फेक्शन लेवल होती हैं, ये सारे हमारे पास जो है ना क्या है, ग्लोबल इफेक्टिव एक्टिविटीज़ हैं। अब एक अगर सॉफ्टवेयर इवॉल्व होता रहा है तो इनका जो एवरेज होगा वो क्या होगा, इनका एवरेज जो होगा वो इनवेरिएंट होगा या कांस्टेंट होगा। अब देख सकते हैं ये मेरे पास एक ग्राफ है जहां पर मेरे पास वाई एक्सिस पर है ग्लोबल इफेक्टिव एक्टिविटी रेट और उसके अगेंस्ट जो टाइम है उसको मैं प्लॉट करने जा रहा हूं। तो पहले सब फॉर एग्जांपल जब हमने सॉफ्टवेयर को स्टार्ट करते हैं, सॉफ्टवेयर बनाना शुरू करते हैं, तो हमारे पास एवरेज इफेक्टिव ग्लोबल एक्टिविटीज़ का हम स्टार्ट ले लेते हैं। तो उसका जो कर्व हमारे पास है वो इस तरह का होगा, क्योंकि स्टार्ट में हमने बहुत काम करना होता है, फिर आखिर में उसको थोड़ा तक कम करके और ख़त्म करके फिर मेंटेनेंस का काम करते रहते हैं। ठीक है, यहाँ पर मेंटेनेंस वगैरह का कोई काम हो तो वो हम करते हैं, लिहाजा ये हमारे पास फर्स्ट एक्टिविटी हो गई। दूसरी एक्टिविटी का अगर हम ग्राफ देखें, ये कोई और है, यूज़र सेटिस्फेक्शन लेवल है। फॉर एग्जांपल कि यूज़र किस तरह से कितना सेटिस्फाई था इनिशियल स्टेजेस में, फिर बाद में, फिर इंस्टॉल करके, फिर मेंटेनेंस के दौरान, तो ये पूरा उसका कर्व हो गया। उसके अलावा ये फीडबैक्स की लाइन हो गई कि किस तरह उसको फीडबैक सॉफ्टवेयर के बारे में मिल रहा है, कस्टमर से, सेल पर्सन से, ऑपरेटर से, इस तरह प्रोग्रामर से, जो टेस्टर है, उन सब लोगों से जो उसको फीडबैक्स मिल रही हैं वो उनका एक ग्राफ है। अच्छा, ये कोई और ग्राफ है। ठीक है, अब ये सब एक्टिविटीज़ हैं, इन एक्टिविटीज़ का जो एवरेज है वो कहते हैं कि कांस्टेंट होगा। मतलब यहाँ पर ये जो रेड लाइन आपको दिखाई दे रही है, ठीक है, ये बेसिकली इन सब कर्व्स का एवरेज कर्व है कि ये एक कांस्टेंट होगा, इनवेरिएंट होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के लिहाज से ये क्या होगा, अगर आप देख सकते हैं कि स्टार्ट में अगर यहाँ पर हमारे पास ये सेटिस्फेक्शन लेवल और ये फीडबैक लेवल बहुत कम थे, लेकिन वहाँ पर जो एक्टिविटी थी हमारी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की वो बहुत ज़्यादा हाई थी। आखिर में जब हमारे पास एक्टिविटी कम हो जा रही है लेकिन सेटिस्फेक्शन लेवल जो है या फीडबैक लेवल जो ऊपर जा रहा है, ठीक है, लेकिन इनका एवरेज जो है, एवरेज कर्व जो है वो ये रहा है। लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि अगर एवॉल्विंग सॉफ्टवेयर है कोई, तो उनकी जो ग्लोबल एक्टिविटीज़ होंगी, इफेक्टिव ग्लोबल एक्टिविटीज़ होंगी, उनका एवरेज कर्व जो होगा वो इनवेरिएंट होगा और वो कांस्टेंट होगा। ये हमारे पास है पांचवा वाला, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ फेमिलियरिटी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ फेमिलियरिटी क्या है, द एवरेज इंक्रीमेंटल ग्रोथ रिमेन्स इनवेरिएंट एज द सिस्टम इवॉल्व्स, एक्सेसिव ग्रोथ डायमिनिशेस द मास्टरी ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स। अब इसमें क्या है, बिकॉज द ई सिस्टम इज इवॉल्विंग सो इट अफेक्ट्स ऑल दोज हु आर एसोसिएटेड विद, क्योंकि अगर सॉफ्टवेयर इवॉल्व हो रहा है तो उस सॉफ्टवेयर के रिलेटेड जितने भी लोग हैं वो भी उनसे मुतासर हो रहे हैं। ये आपको खुद भी अपनी डेली लाइफ में अंदाजा होगा कि अगर आपको एक सॉफ्टवेयर आप चला रहे हैं और उसमें कोई न्यू अपडेट्स आ गई तो उसमें कुछ चेंज हो जाती हैं, कोई कुछ फीचर जो है ना वो अल्टर हो जाती हैं, तो आदमी को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, थोड़ा सा कहीं क्या उसको सीखने में थोड़ा टाइम लगता है। फिर फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप में कोई न्यू फीचर आ जाती हैं, या इस तरह कोई दूसरा सॉफ्टवेयर है, इवन के ये MS वर्ड में आप देख सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में आप देख सकते हैं कि न्यू फीचर आने से जो पहला आदमी के जहन में जो तरीका था कि किस तरह उसको यूज़ किया जाएगा वो डिफरेंट होता है। कौन कौन मुतासर होता है, कंप्यूटर ऑपरेटर जो उसको यूज़ कर होता है सॉफ्टवेयर को, जो डेवलपर्स होते हैं वो भी मुतासर होते हैं। मे बी कि वो जो एक्चुअल डेवलपर था वो अभी नहीं रहा, कोई और डेवलपर रख लिए हैं कंपनी ने, अब उनको जो है ना उसका प्रीवियस डेवलपर का कोड समझना होता है वगैरह वगैरह। इस तरह टेस्टर का ये भी मसला होता है। सेल पर्सन जो होते हैं कंपनी के जो सॉफ्टवेयर को करते हैं उसको भी मसले होते हैं। जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट होता है, जो जिन्होंने सॉफ्टवेयर की मार्केटिंग की होती है, जो कर रहे होते हैं मार्केटिंग, उनको भी मसला होता है। तो ये सारे वो स्टेक होल्डर्स हैं जो ई सिस्टम के एवोल्यूशन से मुतासिर होते हैं। अब इन्होंने क्या करना है, सो दे नीड टू मेंटेन मास्टरी ऑफ इट्स कंटेंट्स एंड बिहेवियर। इन्होंने उस सिस्टम की जो कंटेंट्स और उसमें जो चेंजिंग बिहेवियर है उसको मास्टर करना है, उस पर उन्हें फुल अपना काबू रखना है, क्या, ताकि इवोल्यूशन जो है वो क्या हो सके, वो सेटिस्फैक्टरी हो सके।
लेकिन अगर ऐसा नहीं होगा, ये सारे स्टेक होल्डर्स उस जो सॉफ्टवेयर इवॉल्व हो रहा है उस इवोल्यूशन से के साथ अडॉप्ट नहीं करेंगे, तो आखिर में वो यूज़ करना ही छोड़ देंगे। किस तरह आप देख सकते हैं कई सारे सॉफ्टवेयर जो मार्केट से गायब हो जाते हैं। जैसे अब मैं रिसेंट ये इवन कि स्काइप हमारे पास बेस्ट एग्जांपल है। स्काइप का यूज़ अब बहुत कम हो रहा है, तकरीबन ख़त्म होने लगा है। उसकी वजह से उसके कॉम्पिटेंट जो न्यू सॉफ्टवेयर हैं वो जो इवॉल्व कर रहे हैं, जो ट्रेंड वो बना रहे हैं, वो आदमी को एतमाद में रखते हुए कर रहे हैं। लेकिन जो स्काइप या जो और कई सारे सॉफ्टवेयर हैं जो वक्त के साथ साथ जो है ना ख़त्म हो गए हैं, क्योंकि उनके जो स्टेक होल्डर्स थे उनको उस एवोल्यूशन का जो उनके साथ जो है ना उन्होंने क्या किया है, फेमिलियरिटी जो थी वो नहीं मेंटेन रखी। इफ़ द इंक्रीमेंटल ग्रोथ इज़ टू मच देन दे विल लॉस देयर मास्टरी। लेकिन अगर इंक्रीमेंटल ग्रोथ अगर आप कर रहे हैं एवोल्यूशन में, ठीक है, उस इंक्रीमेंटल ग्रोथ को आप बहुत ज़्यादा बिल्कुल फर्स्ट इंस्टेंट में आप जो है ना बहुत ज़्यादा उसमें चेंज ले आते हैं, तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि जो आपके ये जो फेमिलियरिटी के जो लोग हैं या जो स्टेक होल्डर्स हैं उस सॉफ्टवेयर के रिलेटेड, वो मुतासिर हो जाएंगे। उनको जो है ना मास्टरी का मौका नहीं करना पड़ेगा, वो मास्टरी नहीं कर पाएंगे, उसकी मास्टरी जो डायमिनिश रहेगी वो कमज़ोर पड़ जाएगी। बात अगर समझ आई है आप लोगों को, क्योंकि सॉफ्टवेयर में आपने इंक्रीमेंटल चेंज करने हैं। अगर आपने एक इंक्रीमेंट में परफेक्ट सॉफ्टवेयर बनाया, आपने एक वर्जन बनाया है, उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, आपने नेक्स्ट वर्जन बनाया, उसको ऑल टुगेदर सॉफ्टवेयर को ही चेंज करे, कोई नई चीज़ इंट्रोड्यूस करा दिए, तो जिन लोगों ने उस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया रखा है और जो उनको यूज़ कर रहे हैं उनको प्रॉब्लम होगा फिर उसके साथ अडॉप्ट करने में, फ़ौरन एक नए प्लेटफॉर्म के ऊपर जाने में। यहाँ पर आप इस ग्राफ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक हमारे पास ग्रोथ रेट है, इंक्रीमेंटल ग्रोथ रेट, दूसरा हमारे पास टाइम है। तो ये आप देख सकते हैं कि सपोज ये इंक्रीमेंटल ग्रोथ रेट है, जहाँ जहाँ पर ये जो बम्प्स आपको नज़र आ रहे हैं, इनका मतलब है कि यहाँ पर इतना इंक्रीमेंट हुआ है, यहाँ पर फिर थोड़ा सा इंक्रीमेंट हुआ है, यहाँ पर फिर एक स्लोपी इंक्रीमेंट हुआ है। तो ये सॉफ्टवेयर के जो इंक्रीमेंट्स हैं या उसमें जो अपग्रेडेशन है वो है। इनका जो एवरेज करो अगर आप देखें तो एवरेज करो ये बनता है, और इस कर्व को वो कह रहे हैं कि क्या होना चाहिए, इनवेरिएंट होना चाहिए, रिमेंस इनवेरिएंट। इस कर्व का जो स्लोप है ये आपको इस तरह नहीं आना चाहिए कि भाई कभी ये फौरन इधर गया होता फिर इधर। इसके स्लोप्स को जो है ना एक कंसिस्टेंट स्लोप, जिस तरह ये ब्लू लाइन, ये ग्रीन लाइन में आपको नज़र आ रहा है, इतना होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि इसका स्लोप जो है वो वेरी करे बहुत ज़्यादा। तो क्योंकि अगर ऐसा करेगा तो जो फेमिलियरिटी है वो कंजर्व नहीं हो पाएगी। अच्छा, जो सिक्स्थ लॉ है हमारे पास वो है लॉ ऑफ कंटिन्यूइंग ग्रोथ। The functional content of a software must be continually increased to maintain user satisfaction over the system lifetime। अभी एक तो ये है कि सिस्टम ऑटोमेटिकली इवॉल्व होता है, लेकिन दूसरा ये भी हो सकता है कि आपके जो कैंडिडेट्स जो कॉम्पिटेंट्स हैं, इट इज़ पॉसिबल कि वो आपके सॉफ्टवेयर को रिप्लेस कर दें, वो आपसे अच्छी फीचर्स इंट्रोड्यूस कर दें। फॉर एग्जांपल आपने एक स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम बनाया है, आगे से दूसरे किसी ने बनाया है, आपके उसको स्कूल ने अगरचे कई सालों तक यूज़ किया है, लेकिन जो दूसरा वाला है उसमें ऐसी अच्छी फीचर्स हैं जो उस कस्टमर की जहनी तर्जुमानी कर रहा है। उस सिचुएशन में आपने क्या करना है, आपका सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली मार्केट से गायब होना है। तो इस कंपटीशन में आपने क्या करना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास यूजर सेटिस्फेक्शन है और ये नीचे टाइम है। इनिशियली आपने कोई सॉफ्टवेयर बनाया, उसमें कोई फंक्शनलिटी है, फंक में लिखा हुआ है तो कोई फंक्शनलिटी है, यूजर सेटिस्फाइड है, ठीक है। लेकिन इन्हीं फंक्शनलिटी के ऊपर चूंकि टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, लोगों की नीड्स बढ़ रही हैं, बिजनेस ग्रोथ कर रहा है, ठीक है, मॉडर्नाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, इन चीज़ों की वजह से जो है ना प्लेटफॉर्म चेंज होता रहा है, तो वो उसको जो है ना कंपिटेंट्स के जो सॉफ्टवेयर्स हैं उनमें अच्छी फीचर्स लग रही हैं, तो उसकी जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो क्या हो रही है, वो डाउन हो रही है, वो डिग्रेड हो रही है, नीचे जा रही है। देख रहे हैं आप, नीचे जा रही है। इसमें आपने क्या करना है, ऐसे में आपने ये करना है कि जैसे ही उसकी सेटिस्फेक्शन लेवल डिग्रेड होगी तो आपने न्यू फीचर्स इंट्रोड्यूस करना है। फंक्शन 1 के साथ आपने फंक्शन 2 फंक्शनलिटीज बढ़ा देनी है, उनमें आपने फीचर्स एनहांस कर देनी है ताकि उसका सेटिस्फेक्शन लेवल ऊपर चढ़ जाए। ऊपर चढ़ गया, अब नॉर्मल है, आगे फिर से उसकी सेटिस्फेक्शन लेवल गिर रही है, यहाँ पर और फंक्शनलिटी उसमें डाल दें तो उसका जो वो जाएगा सेटिस्फेक्शन लेवल है वो एनहांस हो जाएगा। और यूँ हमारे पास ये आप देख रहे हैं कि उसका जो सेटिस्फेक्शन लेवल है उसको हमने मेंटेन किया हुआ है अपने न्यू फीचर्स को ऐड करते करते, ठीक है। अगर हम न्यू फीचर ऐड ना करें तो उसको हम सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास है लॉ ऑफ कंटिन्यूइंग ग्रोथ।
अच्छा, आगे हमारे पास है लॉ ऑफ डिक्लाइनिंग क्वालिटी। ये तो क्लियर है, द क्वालिटी ऑफ अ सॉफ्टवेयर विल अपीयर टू बी डिक्लाइनिंग अनलेस दे आर राइगोरसली मेंटेन्ड एंड अडॉप्टेड टू ऑपरेशनल एनवायरमेंट चेंजेस। एनवायरमेंट चेंजेस मतलब जो 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 पूरी दुनिया में सेटअप की वजह से जो है ना, प्लेटफॉर्म जो चेंज हो रहे हैं, न्यू टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, नई नई एक्सपेक्टेशंस आ रही हैं, ठीक है। उस सिचुएशन में हमारे पास क्या होती है, वक्त के साथ साथ सॉफ्टवेयर की क्वालिटी डिग्रेड होती जाती है। ये एक लॉ है, लॉ ऑफ डिक्लाइनिंग क्वालिटी। अगर उसको हम मेंटेन ना करें तो ये होगा, लेकिन अगर उसको हम वक्तन फवक्तन मेंटेन करेंगे तो उसकी क्वालिटी हम गिरने नहीं देंगे। अच्छा, जो फाइनल लॉ हमारे पास है वो क्या है, फीडबैक सिस्टम लॉ। सॉफ्टवेयर एवोल्यूशन processes constitute multi-level, multi-loop, multi-agent feedback system and must be treated as such to achieve significant improvement or any reasonable best, राइट। ये है कि हमारे पास जो सॉफ्टवेयर होता है उसमें हमारे पास फीडबैक्स आते हैं, यानी सॉफ्टवेयर को इवॉल्व जब होता है तो वो फीडबैक्स के ऊपर होता है। इसे मैं मुतमईन नहीं हूँ, ये यहाँ पर हैंग हो जाता है, ये बहुत हीवी है। इस किस्म के जो 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 हमारे पास फीडबैक्स होते हैं वो सॉफ्टवेयर की एवोल्यूशन को रूह देता है, उसको जो जिंदगी वो देता है। तो ये कहता है ये ला कि जो हमारे पास एवोल्यूशन के लिए जो फीडबैक्स आते हैं वो मल्टी लेवल होते हैं, डिफरेंट लेवल्स पर आ सकते हैं, पूरे सिस्टम के ऊपर भी आ सकते हैं, किसी सिंगल मॉड्यूल के ऊपर भी आ सकते हैं, ठीक है। अब ये तो आपका सिस्टम मुकम्मल बेकार है क्योंकि ये तो बिल्कुल सिरे से चल नहीं रहा, या इस पर जो है ना वायरस बहुत आसानी से अटैक कर लेते हैं, या ये सिक्योर नहीं है, या इसमें कोई रिकवरी और बैकअप का सिस्टम नहीं है। तो ऑल टुगेदर आपके सॉफ्टवेयर के ऊपर भी फीडबैक आ सकता है, उसके अलावा किसी खास मॉड्यूल के ऊपर भी आ सकता है, किसी एक एस्पेक्ट पर भी आ सकता है। फॉर एग्जांपल HCI मॉड्यूल के ऊपर कि इसके जो बटन है ये बहुत बड़े हैं, इसका कलर अच्छा नहीं है, वगैरह वगैरह। इस तरह वो मल्टी लूप में भी हो सकता है। मल्टी लूप में मतलब ये है कि आपके साथ आपको जो फीडबैक्स आ रहे हैं वो फीड में भी के जो हमारे पास जो स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे सेल पर्सन हो गया, जैसे कस्टमर हो गया, जैसे हमारे पास ऑपरेटर हो गया, जैसे डेवलपर हो गया, किसी ने एक ने दूसरे को बताया, दूसरे ने तीसरे को बताया, तीसरे ने चौथे को बताया, और वो बात जो है ना आपको किसी पांचवें के मुंह से सुनाई दी, तो मल्टी लूप फीडबैक्स जो है ना वो आते हैं। मल्टी एजेंट्स भी हो सकते हैं कि आपको जो डेफिनेटली ये तो बात होगी कि जो आपको फीडबैक्स आते हैं वो डेफिनेट लोगों से आएगी एंड मस्ट बी ट्रीटेड एज सच, और उसको उसी कॉन्टेक्स्ट में ट्रीट करना होगा। अगर नहीं तो क्या होगा, अगर उसको तुम इस कॉन्टेक्स्ट में ट्रीट करोगे तब जाके आप सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट कर सकते हो उस सॉफ्टवेयर में। अगर तुमने उस कॉन्टेक्स्ट में नहीं ट्रीट किया, जैसे हर एक एजेंट का हर एक लेवल का जो नीड है, तो फिर आपको वहाँ से कुछ कस्टमर खोने होते हैं। थैंक यू सो मच। ये हमारे पास था जो प्रीवियस लेक्चर का उसका पार्ट 2। वस्सलाम।